स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में सनातन उत्सव समिति ने साची बाजार में किया लड्डू वितरण। पोषण पखवाड़ा एवं महिला सशक्तिकरण के लिए जागरूकता रथ को पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। वोडका के वीडियो ने वरिष्ठ पत्रकार पर दर्ज कराई प्राथमिकी, उपायुक्त ने निष्पक्ष जांच का दिया आश्वासन। साची हनुमान मंदिर के निकट हिंदूवादी संगठन सनातन उत्सव समिति द्वारा मंगलवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में खुशियां मनाकर आम जनों के बीच लड्डू वितरण किया गया। साची हनुमान मंदिर के निकट हिंदूवादी संगठन सनातन उत्सव समिति द्वारा मंगलवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में खुशियां मनाकर आम जनों के बीच लड्डू वितरण किया गया। इस मौके पर 21 किलो लड्डू वितरण हुआ। इस दौरान पीएम मोदी के समर्थन में जोरदार नारेबाजी के बीच ढोल नगाड़े संग राहगीरों के मध्य लड्डू वितरण कर CAA कानून का स्वागत हुआ। मौके पर सनातन उत्सव समिति के संस्थापक चिंटू सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले से राजनीतिक तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को बड़ा झटका लगा है। केंद्र की भाजपा सरकार ने 2019 में जो चुनावी वादा किया था, आज उसे धरातल पर उतारा है। इस कानून के धरातल पर उतरने से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से पलायन कर भारत वापस आए शरणार्थियों को अब भारत की नागरिकता मिल जाएगी, जिसके लिए हम मोदी सरकार का आभार प्रकट करते हैं। भाजपा के पूर्व जिला प्रवक्ता अंकित आनंद ने कहा कि केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना जारी कर अपनी गारंटी पूरी कर दी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह ऐतिहासिक कदम उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय साबित होगा। उन्होंने कहा कि CAA के बाद देश आश्वस्त है कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में समान नागरिक संहिता और NRC सरीखे महत्वपूर्ण कानून भी लागू होने की गारंटी पूर्ण होगी। लड्डू वितरण कार्यक्रम में सनातन उत्सव समिति के चिंटू सिंह, ललित राव, अंकित आनंद, राहुल दुर्गे, कुलदीप सिंह, सूरज ओझा, संजय सोना, सुजल कुमार, सनी सिंह, विक्रम पंडित, हर्ष अग्रवाल, आशीष मिश्रा, विकी मुखी, अभिकांत ओझा, रॉकी सिंह, अमन सिंह, शुभम झा, संदीप कुमार सहित अन्य मौजूद थे। सभी को भी CAA कानून लागू होने की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज कल रात्रि 12 बजे से नरेंद्र मोदी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि कल रात्रि 12 बजे के बाद से जो अपने नागरिक संशोधन अधिनियम है ये लागू कर दिया जाएगा पूरे देश में। मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और यह कानून निश्चय ही भारत में जो अल्पसंख्यक वर्ग है, इससे हमारे अल्पसंख्यक वर्ग को नागरिकता के लिए बहुत ही जो शरणार्थी हमारे 2014 से जो शरणार्थी हमारे भारत में सिख, बौद्ध और जैन धर्म के जो हमारे शरणार्थी हैं, जो दूसरे देशों में रह रहे थे, जिनके साथ उत्पीड़ना हुई थी, वो आज भारत के इस CAA कानून के तहत उन सबको भारत के नागरिक वो बन सकेंगे। इसके लिए मैं उन सभी की तरफ से नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये कानून लागू करके उन सभी शरणार्थियों को भारत का नागरिकता देने का जो अवसर दिया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। हम लोग ये कानून जो लागू हुआ है उसके लिए हम लोग खुशियाँ मनाए हैं और लड्डू वितरण किए हैं। अपना उत्सव जैसा एक माहौल था। आज पूरे भारत में जो शरणार्थी रहे थे, जो जिनका अस्तित्व ही नहीं था, आज ऐसे हमारे जैन भाई, बौद्ध भाई और सिख धर्म वाले जो हमारे भाई हैं, उनको आज इस कानून के तहत उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगा और वो भारत के नागरिक कहलाने लग जाएंगे। इससे बड़ा उत्सव का माहौल और क्या हो सकता है? उनसे जाकर पूछिए उनके लिए कितना बड़ा दिन है। पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त अनन्या मित्तल ने आज पोषण पखवाड़ा जो 9 मार्च से 23 मार्च तक चलेगा, उसके जागरूकता के लिए एवं महिला सशक्तिकरण के लिए रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपायुक्त ने बताया कि महिला सशक्तिकरण के तहत महिलाओं को विभिन्न तकनीकों की जानकारी देकर और उनका विकास कर उन्हें सशक्त बनाना है। साथ ही आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा विभिन्न पंचायत में लोगों को पोषण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की जो एस्टैब्लिशमेंट होने वाली है, उसकी जागरूकता से संबंधित रथ को रवाना किया गया। ये हब जो है ये वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करेगा।
उनकी स्किलिंग और भी डेवलपमेंट पे ये एकमात्र सिंगल विंडो सेंटर की तरह काम करेगा। और साथ ही साथ पोषण पखवाड़ा के लिए भी रथ को रवाना किया गया है, जो कि पंचायतों में जाकर सभी क्षेत्रों में पोषण संबंधी जागरूकता को फैलाएगा। ये 9 मार्च से 23 मार्च तक ये कार्यक्रम सभी जगहों पर चल रहा है, सभी आंगनवाड़ी सेंटर्स में चल रहा है। हमारी आंगनवाड़ी सेविका दीदियाँ जो कि भरपूर मेहनत करके सभी बच्चों को पोषण के मार्ग पे लेके आती हैं, बेहतर पोषण के लिए जागरूक करती हैं, उसी संबंधी ये सभी जागरूकता वाहन इंफॉर्मेशन फैलाएंगे। पोचका के बीडीओ अभय कुमार द्विवेदी ने पोचका के वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र कुमार सिंह पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस संदर्भ में प्रेस क्लब जमशेदपुर के अध्यक्ष प्रशांत सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल से मुलाकात की और इस मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पत्रकार पर प्राथमिकी दर्ज करना दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं उपायुक्त ने आश्वासन दिया कि निष्पक्ष रूप से पूरी जांच करने के बाद ही किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की जाएगी। पत्रकार बंधु पे एफआईआर किया गया है वीडियो के द्वारा। उस मामले को हम लोग कम्प्लीटली चेक करवा लेते हैं, जांच करवा लेते हैं। अगर उसमें कोई भी तथ्य प्राप्त होता है तभी उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी, अन्यथा जो है हम उसको कम्प्लीटली चेक करके जो भी लॉफुल लीगल है उसी तरीके से उसमें कार्रवाई की। दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद सिंह, ज्योतिष सम्राट, वास्तुशास्त्र सम्राट और तंत्र सम्राट। क्या आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं? आप लोगों का ज़िंदगी का समस्या का समाधान आप नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि हो सकता है कि आपका राहु का दोष हो, मंगल का दोष हो, शनि का दोष हो, या फिर आपका ग्रह नक्षत्र खराब है, या फिर आपका फैमिली में प्रॉब्लम हो, आपका फैमिली में किसी ने काला जादू कर दिया हो, या फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ठीक नहीं है, बच्चे का एडुकेशन का प्रॉब्लम है, शादी का प्रॉब्लम है, डिवोर्स का प्रॉब्लम है, प्यार मोहब्बत का प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम है, बिज़नेस अच्छा से नहीं चल रहा, बिज़नेस का प्रॉब्लम है, या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ में है, वहाँ पर भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, पॉलिटिकल क्षेत्र में वहाँ भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, दुश्मन बहुत हो गया है, दुश्मन से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो चिंता ना करें, आपका सब समस्या का समाधान है हमारे पास। हमारे इस दिए हुए नंबर पर आप हमसे जल्द से जल्द संपर्क करें। धन्यवाद। भारतीय रेल यात्रियों की सुविधा के लिए आए दिन सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर देती है। इसी क्रम में जमशेदपुर के पूर्वी क्षेत्र में भारतीय रेल के दक्षिण पूर्व रेलवे चक्रधरपुर द्वारा पूर्वी जमशेदपुर के गोलमुरी टिन प्लेट के भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप के बगल में यात्री रेल टिकट रिजर्वेशन काउंटर खोला गया है, जिससे पूर्वी क्षेत्र के यात्रियों को टिकट लेने हेतु रेलवे स्टेशन जाने की आवश्यकता ना पड़े। यह रिजर्वेशन काउंटर सुबह 8:30 से रात्रि 10 बजे तक खुली रहती है। अतः यात्रियों से अनुरोध है कि अपने टिकट कराने के लिए गोलमुरी स्थित भारत पेट्रोलियम के बगल में रेल रिजर्वेशन काउंटर में अवश्य पधारें। नमस्कार, जमशेदपुर के गोलमुरी क्षेत्र में टिन प्लेट चौक भारत पेट्रोल पंप के बगल में साउथ ईस्टर्न रेलवे सीकेपी डिवीज़न द्वारा रिजर्वेशन काउंटर खोला गया है। इसमें आप हर प्रकार के टिकट रिजर्वेशन और कैंसिल कर सकते हैं। इससे लोगों को अब टिकट रिजर्वेशन कराने के लिए और कैंसिल करने के लिए रेलवे रिजर्वेशन काउंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सुविधा अब टिन प्लेट चौक में ही उपलब्ध है। ये सुविधा केंद्र रोज़ाना सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक खुली रहती है। धन्यवाद। टाटा स्टील की ओर से जमशेदपुर के बिस्ट्रोपुर स्थित मोहन आहूजा स्टेडियम में 6वां नेशनल पारा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन 19 से 23 मार्च तक होगा, जिसमें 20 राज्यों से 300 से ज्यादा खिलाड़ी भाग लेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी शामिल होंगे। इस आयोजन को लेकर कॉर्पोरेट सर्विसेज के उपाध्यक्ष चाणक्य चौधरी ने जानकारी दी कि वर्षों पुराना मोहन आहूजा स्टेडियम को जीर्णोद्धार का नया लुक दिया गया, जिसका शुभारंभ इस चैंपियनशिप से होगा। कुछ सालों से ये बंद भी था क्योंकि इस पे कुछ लीगल इश्यूज चल रहे थे, पर मुझे खुशी है कि आज हम लोग इसको फिर से रीओपन कर रहे हैं। आप जैसे देख सकते हैं कि 3 कोर्ट्स यहाँ पे रेडी किए गए हैं, जो कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये BWF के स्टैंडर्ड के हिसाब से बने हैं। मैं थैंक्स देना चाहूँगा प्रभाकर राव जी का, और हमारे फॉर्मर कोलीग हैं फरजान, हमारे कोलीग हैं ऋतुराज सिन्हा, मुकुल का, जो कि सबने मिल के ये एग्रीमेंट हम लोगों ने साइन किया।
आज से शायद एक डेढ़ साल पहले। इसके बाद क्योंकि इंटरेस्ट गेम का रहता है तो उसके हिसाब से हमने कहा कि इसको फिर से खोला जाए, और आज खुशी है कि 1 साल के बाद हम लोग इसको अपग्रेड करके खोल रहे हैं। और खुशी इस चीज़ की भी है कि इसका आगाज़ हो रहा है विद नेशनल 6th पैरा नेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट, जो कि 19 तारीख से शुरू होगा। और इसको स्टेडियम को ऐसे बनाया गया है, कोर्स को ऐसे बनाया गया है कि ये पूरा डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी को मद्देनज़र रखते हुए बनाया है, ताकि सब लोग जो आएँ वो खेल सकें। हमारी उम्मीद है कि 300 से 400 पार्टिसिपेंट्स अक्रॉस द कंट्री आएंगे खेलने के लिए। और जैसे प्रभाकर राव जी ने बताया कि नेशनल रैंकिंग प्लेयर्स भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। जमशेदपुर के विष्णुपुर स्थित गोपाल मैदान में स्वदेशी मेला का आयोजन 13 मार्च से होने जा रहा है। इस मेले में लगभग 300 स्टॉल लगाए जाएंगे। सभी स्टॉल स्वदेशी हैं। भारत में बनने वाले उत्पादों का डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा, साथ ही स्वदेशी अपनाएं और भारत को मजबूत करें, इस उद्देश्य से मेला का आयोजन किया गया है। वहीं 17 मार्च को कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। देश के प्रसिद्ध कवि और कवित्री इसमें शामिल होंगे। वहीं छोटे छोटे बच्चों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता और देशभक्त गीतों की प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। मेला में प्रवेश निःशुल्क है। 21 मार्च गोपाल मैदान में स्वदेशी मेला का आयोजन होने जा रहा है। ये 17वां स्वदेशी मेला है। इस मेले में 300 स्टॉल धारक देश के लगभग 17 राज्यों से यहाँ पर पधार रहे हैं। 9 दिनों का ये मेला है और इस मेले में देश के विभिन्न राज्यों के जो उत्पाद हैं ये उपलब्ध होंगे। उसमें भदोही का कारपेट है, मिर्ज़ापुर का टेराकोटा का सामान है और इसके अलावा देश के अन्य हिस्सों से भी हमारे उत्पादक यहाँ पर आ रहे हैं। मेला में प्रत्येक दिन संध्या में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन है और दिन में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन है, जिसमें महिलाओं के लिए, वरिष्ठ नागरिक के लिए, फिर बच्चों के लिए चित्रांकन प्रतियोगिता है, रंगोली प्रतियोगिता, मेहंदी रचाओ प्रतियोगिता, इस प्रकार से कई प्रकार के कार्यक्रम। और इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के जो खाने के व्यंजन हैं उसके भी स्टॉल इस मेले में रहेंगे। और ये मेला पूर्ण रूपेण निःशुल्क है। और ये शहर का एक अपना परिचित मेला है और वो कल से इसका उद्घाटन संध्या 5 बजे होने जा रहा है। हमारे सांसद विद्युत वरण महतो जी और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक श्री सरजुग राय जी और स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय मेला प्रमुख श्री सचिन कुमार बरियाल जी विशेष रूप से इस मेला में उपस्थित रहेंगे। ये भारतीय विपणन विकास केंद्र स्वदेशी जागरण फाउंडेशन की एक इकाई है, उसके माध्यम से और स्वदेशी विकास परिषद इसके माध्यम से स्वदेशी जागरण मंच। गर्मी ने अभी ठीक से दस्तक दिया नहीं कि मानगो में पानी की किल्लत शुरू हो गई। मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 15 के वाटर फिल्टर प्लांट के बगल में स्थित समता नगर में विगत 10 दिनों से पानी की किल्लत शुरू हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है मुश्किल से रात 1 बजे के बाद मात्र एक समय 10 मिनट पानी की सप्लाई होती है। 1.5 से 2 बाल्टी पानी भरने के लिए लोगों को रात भर जागना पड़ता है। इतनी कम मात्रा में पानी मिलने के कारण लोगों को मुश्किल से केवल पीने का ही पानी मिलता है। नदी नाले बगल में नहीं रहने के कारण लोगों का जीवन पानी के बिना अस्त व्यस्त हो गया है। सप्ताह भर पूर्व स्थानीय लोग जवाहर नगर रोड नंबर 15 स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में स्थित कार्यालय में जाकर जलापूर्ति कम होने की शिकायत किए तो मौके पर मौजूद पदाधिकारी ने बताया कि वाल्व खराब हो गया है, 2 दिन में स्थिति सामान्य हो जाएगी। लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। जैसे जैसे गर्मी का प्रभाव बढ़ रहा है, पानी सप्लाई की मात्रा और कम होती जा रही है। लोगों को भय इस बात का समा गया है कि भीषण गर्मी में इस बार लोगों को पीने का भी पानी नहीं मिलेगा। स्थिति बिगड़ता देख स्थानीय लोगों ने भाजपा नेता विकास सिंह को मामले की जानकारी देते हुए समस्या का निदान करने की बात कही। मौके पर पहुंचे भाजपा नेता विकास सिंह ने स्थानीय लोगों की समस्या से अवगत होते हुए स्थानीय लोगों के साथ पेयजल स्वच्छता विभाग के ट्रीटमेंट प्लांट में सांकेतिक प्रदर्शन किया। पेयजल स्वच्छता विभाग के खिलाफ जमकर महिलाओं के साथ नारे लगाए। विकास सिंह के साथ पहुंचे स्थानीय लोग को देखकर पेयजल स्वच्छता विभाग के अधिकारी कार्यालय में ताला बंद कर भाग खड़े हुए। कोई भी पदाधिकारी मौके पर मौजूद नहीं था। आज हम जवाहर नगर रोड नंबर 15 के
वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आए हुए हैं। हमारे साथ वैसे लोग हैं जो समता नगर में रहते हैं, मैंने कहा जाए कि मैंने कुछ मीटर दूरी में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लोग रहते हैं। लोगों का कहना है कि गर्मी अभी ठीक से दस्तक नहीं दिया है, गर्मी अभी ठीक से पड़ नहीं है, लोग पानी के लिए हाहाकार मच गया है क्षेत्र में। महिलाएं बता रही थी कि मात्र 10 मिनट पानी आता है, वो भी रात के अंधेरे में आता है। जलापूर्ति हम लोग को ठीक से नहीं मिलती है, लोग बामुश्किल से पीने का पानी इकट्ठा कर पाते हैं। लोगों ने कहा कि नदी नाले यहाँ से दूर है, अगर बगल में रहते तो लोग इसका उपयोग कर लेते। आज मैं यहाँ आया हूँ, एक सांकेतिक प्रदर्शन कर रहा हूँ, एक सांकेतिक आवाज उठाने का काम कर रहा हूँ कुछ लोगों के साथ। और मैं आपके माध्यम से पेयजल स्वच्छता विभाग के अधिकारी के साथ साथ जिले के उपायुक्त महोदय को भी संदेश देना चाहता हूँ कि अगर जल समस्या इस बार हुआ तो निश्चित रूप से पेयजल स्वच्छता विभाग का जो कार्यालय हो अथवा उपायुक्त का कार्यालय हो, इस स्थानीय लोगों के साथ हम हुड़का जाम करने का काम करेंगे। आप बताइए, लोगों ने कहा है कि 4.5 साल बीत गए, यहाँ के जो स्थानीय विधायक है बन्ना गुप्ता से मंत्री बने हुए, आज तक वे झांकी मारने नहीं आए, देखने नहीं आए कि लोगों को जो यूटिलिटी सर्विस है, जो मूलभूत सुविधाएं, पानी, बिजली, रोड, सड़क कैसे लोगों को मिलेगा। निश्चित रूप से आज हम यहाँ आए हैं और मैं आपके द्वारा सारे पेयजल स्वच्छता विभाग के अधिकारियों से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, अनुनय कर रहा हूँ, विनय कर रहा हूँ कि जल ही जीवन है। आप कार्यालय के प्रवेश द्वार में लिखें कि जल ही जीवन है, तो लोगों की जीवन ना छीनिए, आप लोगों को उतना पानी मुहैया अवश्य करवाइए जिससे लोगों का जीवन यापन चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आज उपायुक्त कार्यालय में जनता दरबार में अंकुर सिंह जो बागबेड़ा के निवासी हैं, उन्हें उपायुक्त ने व्हील चेयर गाड़ी देकर उनकी मांग को पूरा किया। अंकुर सिंह ने बताया कि वह पिछले 1 साल से व्हील चेयर के लिए दौड़ लगा रहे थे और आज उन्होंने तय किया था कि अपनी मांग वह उपायुक्त को बताकर ही रहेंगे। वहीं उपायुक्त अनन्या मित्तल ने बताया कि जैसे ही हमें पता चला कि वह काफी समय से व्हील चेयर के लिए परेशान है, तब अविलंब हमने व्हील चेयर गाड़ी उपलब्ध कराई है। आज ये जनता दरबार में एक दिव्यांग व्यक्ति हमारे पास उपस्थित हुए। उनकी मांग थी कि उन्हें व्हीलचेयर काफ़ी समय से लंबे समय से नहीं मिल रहा था, परंतु उन्हें तत्काल ही उनकी मांग के अनुसार उनकी अर्हता को देखते हुए व्हीलचेयर उपलब्ध करवाई। जमशेदपुर के बिरसा नगर जोन नंबर 2B स्थित शिव मंदिर प्रांगण में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में भंडारा एवं भोग वितरण का आयोजन किया गया। शिव मंदिर समिति के अध्यक्ष बबलू गोप ने बताया कि विगत 1986 से समिति प्रत्येक वर्ष भंडारा का आयोजन कर स्थानीय वासियों के बीच प्रसाद का वितरण करती आ रही है। इसी क्रम में इस वर्ष भी भंडारा स्वभोग वितरण का आयोजन किया गया है, जिसमें क्षेत्र के काफी संख्या के लोग पौराणिक प्रथा के तहत बैठकर प्रसाद ग्रहण किए। साथ ही बुजुर्गों के लिए प्रसाद ले जाने की भी व्यवस्था की गई। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर हम सभी लोग 1983 से आज तक महाशिवरात्रि में हम लोग छाव नृत्य का कार्यक्रम करते हैं, विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे कार्यक्रम करते हैं और इसी उपलक्ष्य में आज भोग का महाभोग का वितरण करते हुए आ रहे हैं और कर रहे हैं। ये संस्था सार्वजनिक शिव मंदिर पूजा कमेटी और इसका ऑर्गेनाइजर है शिवा बॉयज क्लब। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।